कल तक आपके सारे ग्रह जो भी दशा अंतर्दशा चलते चलते आप आए, सब बढ़िया था, मस्त था, सबसे पैसा आया, काम बनाए, दुकान खोले, इन्वेस्ट भी कर दिए और बिजनेस को रनिंग करके भी आगे आगे बढ़ा लिए। अच्छा हो गया, बुरा तो नहीं है। ठीक है। वर्तमान अभी क्या है ना, वो जो सांप सीढ़ी वाला खेल है ना, कि वो लुड्डू गोटी डाले और बेटा सांप के मुंह में गिरा है। ठीक है। और वो नीचे लेके आ रहा है। ठीक है। तो ये तो लाएगा नीचे, इसके लिए करोगे क्या? इसके पीछे क्या रहस्य है कि शुक्र यहाँ पर, शुक्र का अंतर्दशा, और शुक्र यहाँ कम्बस्ट पड़ा है, मतलब जला हुआ है। शुक्र में यहाँ पर दम नहीं हो रहा है। ठीक है। तो उसको बल दिया जाएगा, बल दिया जाएगा तो रिकवरी कर जाएगा। उसमें आपका कुंडली में बहुत पेचीदा चीज़ नहीं है, लेकिन इतना है कि आप मेरा वीडियो कब से देख रहे हो? अच्छा, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया। मैं जब से शनि 7.5 चालू हुआ है मकर राशि का, तब से लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये मैं विगत 42 साल से शनि 7.5 को हैंडल करते करते आ रहा हूँ। सिंह राशि से 7.5 देखते देखते लोगों को एडवाइस करते करते आ रहा हूँ। और मैं ऑलरेडी जब ये 7.5 शुरू हुआ था तो उसके वीडियो आप देख सकते हो। मुख्यतः ये जो लास्ट, अभी आपका लास्ट ढैया है अप्रैल 2025, ठीक है, इसमें ख़त्म होगा। तो मैं कई बार बोला हूँ कि भाई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करो। और चलो आप देखे नहीं थे, इन्वेस्ट कर दिए हो, और अभी इस समय आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं इतना सारा इन्वेस्ट कर दिया हूँ और धंधा नहीं चल पा रहा है। ये स्वाभाविक बात है। और जो लोग शनि 7.5 के प्रारंभ में, जैसे कुंभ राशि हो गया, मीन राशि वाले हो गए, वो लोग जो इन्वेस्ट कर दिए हैं अभी तो रो रहे हैं एकदम। लेकिन मकर राशि में अभी ऐसा नहीं है कि आपको और रुलाएगा। लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट, और इधर गुरु बृहस्पति में शुक्र का अंतर्दशा, शुक्र अष्टम में कंबस्ट अवस्था में पड़ा है। मतलब क्या है, जो ड्राइविंग फोर्स है उसमें तक इंजन तो है, लेकिन इंजन में ताकतें खत्म है। खींचेगा कौन? ठीक है, वो तो खींच नहीं सकता इस समय। और इधर उतर रहा है 7.5, तो एक आशा है। दूसरा आशा ये है कि क्योंकि शुक्र का अंतर्दशा के समय में 7.5 के अप्रैल में शनि बाबा अपना घर चेंज कर देंगे। तो अभी एक पॉजिटिव पार्ट आपके लिए क्या है कि जो श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, विपद नक्षत्र में शनि अप्रैल मई तक रहेंगे। ठीक है। तो विपद करा रहे हैं, श्रवण नक्षत्र को विपद हो रहा है। अभी सुबह बात हुआ था एक से जिसका ऑपरेशन हो रहा है, हैवी ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपया खर्चा करने वाला है। हाँ, तो विपद नक्षत्र में है तो अप्रैल से निकल जाएंगे, तो अप्रैल से थोड़ा बचाव है। दूसरा ये है कि गुरु बृहस्पति पंचम में चले जाएंगे, और ये भी एक कंडीशन है कि जहाँ से आपको ऊपर गुरु बृहस्पति का दृष्टि आ जाएगा, तो आप लोगों का जो बुद्धि बिगड़ा था वो भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा दिख रहा है। परंतु इस समय क्योंकि शुक्र में बल का कमी है, तो ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है। शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है तो शुक्र का मंत्र का जाप करना। ठीक है। और दूसरा कि महालक्ष्मी माता का जब मंत्र का जाप करना। तीसरा ये है कि संभव हो आपके घर में अगर श्री यंत्र है तो उस श्री यंत्र का श्री साधना करना। अच्छा टाइम है। शुक्र के महादशा में लक्ष्मी साधना बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। और महालक्ष्मी का गायत्री मंत्र, महालक्ष्मी का एकाक्षरी बीज मंत्र, महालक्ष्मी का त्रिअक्षरी बीज मंत्र, ये जाप करना, जिससे कि आपको शुक्र को एक्टिवेट कराएगा, और जो आज आपके धन का समस्या है इसको एक प्रकार का समाधान लेवल पे लेके आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको कोई हड़बड़ी है कि नहीं मेरे को एकदम कुछ थोड़ा सा इसको जल्दी समाधान की ओर लेके जाना है, ग्रह जल्दी कराते नहीं हैं, लेकिन अनुष्ठान किया जा सकता है। अनुष्ठान 2 प्रकार का होते हैं। एक अनुष्ठान तो ये कि पंडित जी को बुलाइए और लक्ष्मी जी का यज्ञ हवन करके अनुष्ठान कराइए। दूसरा ये कि आप सब कुछ छोड़ो और कम से कम 7 दिन का, 15 दिन का, 1 महीना का
लक्ष्मी माता धन प्राप्ति अनुष्ठान अपने यहाँ कर सकते हो या फिर हमारे यहाँ आके कर सकते हो। ये सब कुछ छोड़ के शुद्ध पवित्र रह के इन मंत्रों का जाप करना होता है और हवन करना होता है, ठीक है। हाँ, पर लक्ष्मी किसको चाहिए? आपको चाहिए ना, तो आपको करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर पंडित बुलाइए और पंडित बुला के काम कराइए, ठीक है। हाँ, पंडित जी घर पे करेंगे या फिर किसी लक्ष्मी माता का मंदिर हो तो वहाँ करेंगे। और उसके लिए सबसे बढ़िया टाइम अगर उससे और अच्छा तो इस समय जो नवरात्र अप्रैल के महीना में शुरू होने वाला है उस टाइम में भी आप करा सकते हैं। हम लोग भी यहाँ पर करवाते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं है। आपका जो पूजा पाठ का खर्चा है, ध्यान जप का खर्चा है, आपका खाना पीना रहना, वही खर्चा है, ठीक है। देखो क्या है, बता देता हूँ। इसके ऊपर कई वीडियो दिया हूँ, अभी भी दे रहा हूँ। जब भी आदमी के ज़िंदगी में लक्ष्मीहीनता शुरू होता है, बोलते हैं ना लक्ष्मी रूठ गई। लक्ष्मीहीनता कब शुरू होता है? जब आपके ज़िंदगी में शनि का 7.5 लग जाए, शनि का महादशा लग जाए। और शनि का महादशा तो लगा नहीं है। शनि का महादशा लगने के लिए अभी आपको कम से कम और 6 साल 7 साल, 1 मिनट बता रहा हूँ, 2030 याद आ गया, 2030 को है, मतलब 5 साल और, ठीक है। नहीं, खराब नहीं होगा। देखो, दशम का जो शनि होता है ना, आदमी को बहुत ऊंचा उठाता है। ऐसे डरने का डराने का कोई विषय नहीं है, ठीक है, कि मेरा और हालत ख़राब हो जाएगा। नहीं, हालत ख़राब नहीं होगा। लेकिन शनि तो शनि है, उसका बाप को नहीं छोड़ा, और तो आप और हम कौन है, ठीक है ना। पहले ठोकेगा अच्छा से। शनि 7.5 का 3 भाग होता है, 6.5 साल, 6.5 साल, 6.5 साल, तो टोटल हो गया 19 साल। हाँ, तो इस टाइम 19 साल, हाँ, 6 6 12 6 18 और ये हो गया 19, हाँ, इसी के आसपास, ठीक है। तो जैसे उतरते शनि 7.5 होता है, ऐसे उतरते शनि महादशा होता है। तो 12 साल का तो ठोका ही पड़ेगा, एकदम सिखा बुझा के एकदम ट्रेनिंग दे देगा ना, तो उसके बाद फिर रिकवरी कराएगा। ये एकदम दुनिया का जीवन का खेल सत्य है। शनि आए तो लक्ष्मी भागे। इसमें कितना भी मोबाइल नंबर चेंज कर लो, नाम चेंज कर लो, गधा चेंज कर लो, न अंक ज्योतिष कर लो, गधा ज्योतिष कर लो, काम देता है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि शनि के टाइम में एक्सक्यूज नहीं है। सीखो और करो, वरना फिर तो नाक रगड़ा के करवाएगा, है ना। तो अभी तो शनि महादशा का खेल खत्म हो रहा है, तो 2025 में शनि महादशा शुरू होगा। ये 7.5 खत्म हो गया। तो ये है अभी का आपका कुंडली का बेसिक सिनेरियो, ठीक है। अब इसमें छोटे मोटे टोने टोटके कर दें और आप बोल रहे हो कि 2.5 करोड़ रुपया रिकवरी हो जाए, ये ऐसा खेल तो नहीं है कि जादू कर देंगे, मंत्र कर देंगे और 2.5 करोड़ रुपया आके बैठ जाएगा। ऐसा हो, ये सब झूठ है, आपको ठगना वाली बात हो जाएगी। नहीं चलेगा तो जरूर, नहीं चलेगा ऐसा नहीं है। लेकिन वही अप्रैल और मई का कंडीशन मेरे को दिख रहा है, ठीक है। उससे पहले ये डाउनफॉल पीरियड रहेगा भी, ये उस कंडीशन पे दिखाई दे रहा है, लेकिन चल जाएगा। हाँ, ये नहीं कहूँगा कि उस प्रकार चलेगा जिस प्रकार पहले चलता था, ऐसा नहीं। या तो उससे हैवी चलेगा, उससे भयंकर चलेगा, या तो थोड़ा सा डाउनफॉल में जाएगा, ठीक है। और 2025 अप्रैल ख़त्म हो जाएगा 7.5। तब तक शुक्र का अंतर्दशा में थोड़ा सा डाउनफॉल आया होगा। उसके बाद जाके आपका गाड़ी टॉप गियर में गाड़ी चलाओ, नॉन स्टॉप गाड़ी 5 साल के लिए चला लो। मकर राशि का तो मैं एकदम बोल ही दिया हूँ कि 5 साल सुपर हिट है। 5 साल के बाद फिर ठॉप ठाप करोगे। अभी से थोड़ा सा बच के अपने पैसों को संभल के रखना चालू कर दो। उस समय आपको थोड़ा सा मुश्किल तो दिखाई दे रहा है। ये जब भी आप लोग बिजनेस इन्वेस्ट करते हो तो कोई ज्योतिष से एक बार पूछ लेना चाहिए, या कोई गुरु से पूछ लेना चाहिए कि देखो भाई ऐसा ऐसा कंडीशन है, इस समय हम इतना रुपया का धंधा करेंगे या नहीं, या मेरा अगला समय क्या दिखाई दे रहा है, क्या मैं बिजनेस में सफल हो जाऊंगा। जब आप डूब डाब जाते हो और तब जाके हम लोग को पूछने से हम लोग क्या करेंगे, बस खाली रिकवरी का बात ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी तो गलती हो चुका है ना, ठीक है। अच्छा, अभी तो हम तो डॉक्टर नहीं है कि आपको डांट दें, है क्यों खर्चा कर दिया, कर चुके हैं। अब बताओ उबरेंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे। अच्छा, मेरे को यहाँ 60% का उभरना दिखाई दे रहा है, 40% तकलीफ तो देगा। ये कंडीशन है, सिनेरियो। और यहाँ से निकलना है
तो भाई स्वाभाविक बात है, जो मैं आपको अनुष्ठान बताया अनुष्ठान करना ही पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं है। हाँ चलेगा, एकदम चलेगा, कोई बात नहीं है। और देखिए कुछ चीज, देखो शुक्र डैमेज है, शुक्र अस्त है, शुक्र कंबस्ट है, शुक्र जल गया है, आपके शरीर में वो अंश, वो द्रव्य, वो तत्व घटा हुआ है, डाउन है, तो एक्टिवेट तो आप ही को करना पड़ेगा। पंडित को बुलाओगे, हाँ पंडित बुलाओ या हम लोग के माध्यम से कराओ, ईमानदारी से बता रहे हैं कि इसके माध्यम से 30 से 40% फायदा मिलेगा। खुद करोगे तो 100% मिलेगा। हाँ, आपको नहा धो के आपको खुद को माला लेके बैठना है, खुद को जाप करना है, और जिस दिन पूर्णिमा होने वाला रहेगा, उस दिन रात को स्पेशल लक्ष्मी जी का हवन करोगे। देखो ये टाइम आ गया बाबू आपका सीखने का, है ना। जितना दिन ऐस मस्ती कर लिए, ठीक है। और अभी करना है, अभी करना है। इस शुक्र डैमेज से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। तेरी बनिया लोग नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा यार, आप नहीं जानते हो। बनिया लोग जितना तंत्र मंत्र जानता है शायद धरती में और कोई नहीं जानता है। जानना पड़ेगा। लक्ष्मी माई को सिद्धि बनिया नहीं करेगा तो क्या पंडित करेगा। हम लोग तो भिखमंगे हैं, मांग के खाते हैं, है कि नहीं। दान दक्षिणा तो आप ही लोग से लेते रहते हैं, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कंडीशन से कोई उभार नहीं सकता, उद्धार नहीं कर सकता। देखो लक्ष्मी रूठना, शुक्र कुंडली में कंबस्ट, शुक्र माने ही लक्ष्मी है बाबू, ठीक है ना। चंद्रमा के प्रत्याधि देवता साधी देवता लक्ष्मी है, लेकिन शुक्र को स्वयं लक्ष्मी बताया गया। और शुक्र डैमेज है, मतलब इस समय अगर एक और गलत डिसीजन हुआ तो समझ लो कि रसातल 0-0। और इसका टाइम पीरियड कम नहीं है, 2026 अप्रैल मई तक है। अच्छा, इसके लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं। एक, शुद्ध देसी गाय का पालन, शुद्ध देसी गाय का सेवा। नहीं तो किसी भी एक गाय या गौशाला में हर दिन हरा चारा देना, गौ माता का सेवा करना। देसी गाय, जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रीजियन भैंस काम नहीं देगा। दूसरा, आपके शरीर में शुक्र कमजोर है, दही थोड़ा सा खाना है, देसी गाय वाला दही। जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रीजियन भैंस का दही काम नहीं देगा, वो राहु में चला जाता है, ठीक है, और आपको गड़बड़ कर देगा। तो देसी गाय, शुद्ध देसी गाय का थोड़ा सा दही खाना है। दूसरा, थोड़ा सा दही में नहाना, थोड़ा पानी में डाल के नहाना है। तीसरा ये है कि संभव हो तो डेली शुद्ध देसी गाय का घी, भले 2 चम्मच हो भाई, 2 बूंद हो, जीभ में डालना है, नाक में डालना है, नाभि में डालना है, ठीक है। ये और एक आप जो थंब फिंगर है ना, थंब फिंगर, उसमें एक छाला लगा लो। छाला समझते हो, गोल वाला रिंग चांदी का, ठीक है। थंब फिंगर में लगा सकते हो, या फिर ये तीसरा फिंगर जिसको बोलते हैं, इसमें लगा सकते हो, है ना। सूर्य वाला में, सूर्य वाला जहाँ पर सूर्य का उंगली पहनते हैं, मतलब छोटा उंगली से उसके बाला, मध्यमा के साइड वाला उंगली, ठीक है, तो उसमें इसको लगा सकते हो। तो ये शुक्र का रिकवरी करवाएगा। छोटी वाली उंगली बुध का, उससे आगे वाला जो उंगली है सूरज के लिए और शुक्र के लिए, बीच वाला उंगली शनि के लिए, उसके आगे वाला बृहस्पति के लिए, ठीक है। हाँ, तो वो शुक्र का और सूर्य का इसी उंगली में लगाया जाएगा। देखना, जब आप थंब फिंगर में लगाओगे तो मन में कामना वासनाएं थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा बढ़ रहा हो तो फिर उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। शुक्रवार के दिन में लगाना है, ठीक है। हाँ, और शुक्रवार को, इस शुक्रवार से ही माता लक्ष्मी का मंत्र का जाप अनुष्ठान शुरू कर दीजिए। साथ साथ हड़बड़ी नहीं करना। देखो टाइम तो बिगड़ा हुआ है ना। ये आशा करोगे कि कुछ पूजा कर देंगे तो रातों रात चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और अच्छा चलो, चमत्कार वाला रास्ता बता भी दें हम, तो भी उसको चमत्कार होने के लिए टाइम लगेगा। और इस समय आप हड़बड़ाओगे, वो कुछ बन जाएगा चमत्कार की एस्ट्रोलॉजी से या ज्योतिष से, फटाफट नहीं होता है। ग्रहों का फल देने के लिए उन सब का टाइम है, इतना टाइम से इतना टाइम के अंदर देंगे, ठीक है। हाँ, और ऐसा कोई भी बोले कि मैं कुछ चमत्कार कर दूंगा, 50,000 लाओ,
लाख रुपया लाओ, हम पूजा करके ताड़ के मोड़ के उखाड़ के छोड़ देंगे। झूठो होगा बाबू, सीधा सच बात बता दे रहा हूँ। शुक्र डैमेज है, मतलब आपको इन सभी चीज़ में नीचे गिराएगा। और जब तक शुक्र को धीरे धीरे करके घी खा के, घी लगा के, नाक नाभि में घी डाल के, दही खा के, गाय का सेवा करके, शुक्र का मंत्र जाप करके, लक्ष्मी माई का मंत्र का जाप करके, ये अपने को सुधार है, ये सुधार है। सुधारना पड़ेगा अपने ज़िंदगी के गलतियों को, ठीक है। हाँ, और लक्ष्मी को शांति करके खुश करके आगे बढ़ना है। अगर कोई ये बोल देगा कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, ये ताबीज ले लो, ये यंत्र ले लो, लेके देख लो, है कि नहीं। लेकिन मैं नहीं करता हूँ। आप चाहोगे और आपके पास पैसा है तो मैं ऐसे 2-3 व्यक्ति विशेष जानता हूँ जो लोग बिजनेस चलाने के लिए ऐसे कुछ टोने टोटके वाला नौटंकी करते हैं, सफल भी होते हैं। लेकिन सबके साथ सफल हो जाएगा इसका गारंटी हम नहीं देंगे, ठीक है। वो लोग, मतलब वो लोग क्या, मेरे गुरुतुल्य व्यक्ति हैं। मैं ऐसे आदमी का तो ठिकाना नहीं दूंगा ना कि जो आपको लूटे ठगे। तो बहुतों का बंद दुकान चलाए हैं, हाँ, लेकिन वो लोग अनसठ पैसा लेते हैं, 65,000 40,000 करते रहते हैं। कोई बार्गेनिंग नहीं करना है, करो नहीं तो भागो। उनके पास बहुत डिमांड है, लोग भीड़ लगा रखे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब का इसमें ज़िंदगी में बैकफायर होता है और उल्टा सीधा होने का संभावना रहता है, तो मैं इन क्षेत्र में हाथ नहीं मारता। देखो, अगर पकड़ लो, आपको कोई टोना टोटका कर दे के, या न्यूमरोलॉजी में भी आपको ऐसा नंबर दे दूंगा कि ये नंबर हाथ में लगा के रखो, या आपके पेपर में, या ये कर लो, ये पैसा आएगा कहाँ से बताओ। आपके पास तो कोई सोर्स ऑफ नहीं है। तो वो क्या करता है ना, फ्यूचर का, लाइफ में जाके फ्यूचर का एनर्जी को एक्टिवेट करके वर्तमान में ला के देता है। जब फ्यूचर में जब चलोगे, जैसे आने वाला समय में 5 साल के बाद शनि महादशा इन करेगा, ठीक है, उस समय क्या करेगा भाई, पहले से तुम पैसा ले लिए हो, तो पहले से तो पैसा ले लियो, अभी कहाँ मांग रहे हो, बोलेगा ना। क्योंकि फ्यूचर को एक्सप्लोर करके प्रेजेंट में लाके वो एनर्जी आपको देगा, पैसा लाके नहीं देगा कि फ्यूचर में पैसा था। एनर्जी एक्सप्लोर करेगा, मौका दे देगा, पैसा दे देगा। जब उस टाइम जोन पे जाओगे तो उस समय तो और गिरोगे। पैसा आप ही का तो पैसा है ना। धरती में जो कुछ एनर्जी है, आज ऋण में हो, आपका एनर्जी है जो डूबे हो। आज आप खत्म हो तो आपका ही एनर्जी है। एक समय ऊपर उठे, एक समय गिरोगे। दुनिया का तो ये सच है, एक बार ऊपर उठना है, एक बार गिरना है। मायूस नहीं होना है। बनिया का बच्चा हो, मर्द का बच्चा हो, गिरे हो फिर उठोगे, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में हर कोई आदमी गिर के रहेगा। लेकिन अभी क्या रहा है आपका कुंडली की, भाई सुधर जा। कह रहा है कि भाई अभी अपने को आध्यात्मिक में लेके आ। कह रहा है कि भाई अपने जिंदगी का गलती को स्वीकार करो और आगे आगे सोच समझ के फूक फूक के चलो। हाथ खोल के ऐसे खर्चा तो आपको नहीं करना चाहिए था। और जब भी करना था, जब बड़ा रिस्क लेना चाहिए तो किसी बड़ों को, किसी कुंडली को, किसी एस्ट्रोलॉजर को या आपके घर वालों को, उनको पूछ लेना चाहिए था एक बार। चलो नहीं किए हो, गलती हो गया, अब अपने को करेक्शन करके चलो, ठीक हो जाएगा। ये बात है ना। बेटा बनिया के बच्चे, सुन लो मेरा महाराज, सुन लो मेरा प्रभु, सुन लो लखमाधिपति। ये इसीलिए देखो, इसीलिए तो ये ग्रह पीटते हैं कि आप घर में गाय नहीं। गाय को तो लक्ष्मी बोला गया, गाय को काली बोला गया, गाय को सरस्वती बोला गया। बनिया मत देखो, सेठ जी माने क्या जानते हो? सेठ जी माने क्या? श्रेष्ठ होने वालों को श्रेष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो श्रेष्ठ कौन है? जो सुअर पाले, कुत्ता पाले, बकरी पाले, या जो गाय पाले। एक बात तो आपसे ही तो लोग सीखेंगे ना। तो जब श्रेष्ठ लोग ये करेंगे कि गाय नहीं पालेंगे, दारू पिएंगे, तो फिर बाकी लोग किससे सीखेगा, ठीक है। तो गाय और लक्ष्मी के सिवा आपको कोई नहीं बचाने वाला। अगर कोई टोना टोटका, ये गाड़ दो, ये उखाड़ दो, ये दहा दो, कर दो, भाई हो जाएगा, मुझे भी पता है, लेकिन टेम्पररी इफेक्ट है। आगे चल के वही पिटोगे, क्योंकि आपका बुद्धि तो सुधरा नहीं ना। आपका बुद्धि तो नहीं सुधर गया। जब जप करोगे, ध्यान करोगे, माला चलाओगे, आंख बंद करोगे, मेडिटेशन करोगे, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ मैंने ये गलती किया। अपना गलती कोई नहीं बताएगा। मैं भी बताऊँ ना, गुस्सा हो जाओगे। धरती का नियम है ये, अपना गलती कोई मानता नहीं, अपना गलती कोई समझता नहीं है। तो वही लोग समझते हैं जो ध्यान करते हैं, जप करते हैं। लक्ष्मी साधना के लिए छोटा मंत्र, एकाक्षरी मंत्र ले सकते हो।
या फिर ये तो आपकी मनो कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आज की डेट में मंत्र यूट्यूब में कोई कमी नहीं है। इसलिए छुपते छुपाने का कोई विषय नहीं है। बहुत सारे लोग लक्ष्मी जी का एकाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र, श्री सूक्त, कनकधारा सूक्त सब अपलोड किए हैं। ठीक है, देखो सभी सब लक्ष्मी जी का मंत्र है। ठीक है, सभी लक्ष्मी जी का मंत्र है। ऐसा नहीं है कि एक है और एक नहीं है। मैं ये बोला कि सबसे पहले आप जैसे नया आदमी के लिए देखो, ये तो लक्ष्मी जी का तो बड़े बड़े टेक्निकल मंत्र है और गलती करने से उसका दंड भी मिलता है। आप सहज वाला पकड़ो। बच्चे लोग हो ना, आप लोग छोटे बच्चे हो, ज़्यादा उम्र नहीं है, ये सब नहीं कर पाओगे। एक अक्षर का लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र यूट्यूब में ढूंढो, मिल जाएगा। ठीक है, वो हिरिम वाला मंत्र है। ठीक है, 3 अक्षर का लक्ष्मी जी का मंत्र है, वो मिल जाएगा। गायत्री अगर कर सकते हो, लक्ष्मी गायत्री ज़्यादा पावरफुल है, वो मिल जाएगा। गायत्री का साबर मंत्र है, वो भी मिल जाएगा लक्ष्मी प्राप्ति का। तो कोई भी उठाओ ना, कोई चिंता का बात नहीं है। धीरे धीरे वो एनर्जी ही आपको गाइड कर देगी। ठीक है, हाँ हाँ, सारा किताब है, यूट्यूब है, सब बहुत सारी वेबसाइट है। मंत्र का थोड़ी कमी है, गधा लोग सब अपलोड कर दिया है वहाँ। श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो डैश प्रचोदयात्। ठीक है, तो प्रारंभिक लेवल में 1 माला से लेके 11 माला तक सुबह। ठीक है, 108 की 1 माला पहले सुबह शुरू करना है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप पहले देख लो कि अपने ताकत क्या है, कि मेरे पास टाइम कितना है। और इस मंत्र का सुबह भी करना है, रात को भी करना है। ठीक है, ये सारा रात को भी साधना करने से भी चलेगा। जब आते हो नहा धो के शुद्ध पुत बैठना है, थोड़ा सा गोबर का छिड़काव, थोड़ा सा गोमूत्र का छिड़काव, थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव, और आसन शुद्ध करके बैठना है। ठीक है, और अपने देवता स्थान, अपने ठाकुर जी के पास बैठना है, सामने पानी लगना है, पानी रखना है, दिया जलाना है, और फिर इसका अनुष्ठान मंत्र शुरू कर देना है। और जब करते रहोगे तो साइड में श्री यंत्र, श्री सूक्त का या कनकधारा सूक्त का धीरे धीरे सुनते रहना, लाइट साउंड में सुनते रहना है, लाइट साउंड में है। और ये मंत्र अपने आप धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। बड़ा फास्ट चलेगा, धीरे धीरे। प्रारंभ में थोड़ा सा लेट होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, स्पीड बढ़ोगे, अंदर से शुक्र को एक्टिवेट कर देगा। बीमारी जैसा है, आपका बीमारी का इंटेंसिटी जितना है, दवाई का इंटेंसिटी उतना है। ठीक है, और आगे चल के लक्ष्मी सिद्धि हो गया तो हो गया। फिर तो जहाँ हाथ मारो, फिर क्या शनि महादशा और क्या शनि 7.5 और क्या गधा दशा, कुछ मतलब नहीं है। जहाँ हाथ मारोगे वहीं सक्सेस। लेकिन सिद्धि करना पड़ेगा, उसके लिए हवन करना पड़ेगा। आगे आगे हम रास्ता बताएंगे। अभी तो ABCD सीख लो, ABCD सीख लो। ठीक है, खाली लक्ष्मी को कभी बुलाना नहीं, साथ में विष्णु भगवान को भी बुलाना है। ठीक है, वासुदेव मंत्र का या नमो भगवते, जो भी आपका समझ में आता है। क्योंकि 7.5 ही चल रहा है ना, थोड़ा सा विष्णु भगवान को नहीं बुलाओगे ना तो लक्ष्मी आपको, मतलब वो बहुत चंचला होती है, चपला होती है, जल्दी वाले होती है, भाग जाती है। तो विष्णु होने से लक्ष्मी को कंट्रोल हुक डाल के रखना होता है। ठीक है, हाँ, यस यस यस। अगर और ये कर सकते हो तो अच्छा है कि 1 माला माता लक्ष्मी का, 1 माला विष्णु गायत्री का, दोनों मिला के भी कर सकते हो तो और ज़्यादा फायदा रहेगा। और इसको करने के साथ एक अनुष्ठान तुरंत इस समय देखो। गुरु बृहस्पति माने विष्णु भगवान, लक्ष्मी माने शुक्र। तो इस समय विष्णु सहस्त्र नाम और लक्ष्मी सहस्त्र नाम का अनुष्ठान किसी भी पूर्णिमा के दिन में या गुरुवार के दिन में पंडित जी जो करने जानते होंगे उनको बुला के करवा देना जी। इस समय क्योंकि झटका मिल रहा है गाड़ी चलने में, तो हैवी मेंटेनेंस चाहिए, तो ये अगर करा सकते हो। विष्णु सहस्त्र नाम का 1008 आहुति, 1008 तुलसी पत्ता के साथ। और वो तुलसी पत्ता फेंकोगे नहीं, शालिग्राम या भगवान विष्णु को चढ़ाने के बाद डेली हर दिन खाना है जब तक शुक्र का महादशा चल रहा है, अंतरदशा चल रहा है। डेली वही पत्ता जो विष्णु भगवान को चढ़ाए थे, लक्ष्मी नारायण को जो चढ़ाए थे ना, लक्ष्मी नारायण को जब पत्ता, तुलसी पत्ता चढ़ाए, मिश्री चढ़ाए, अभिषेक गंगा जी के जल में कराए, वो गंगा जल फेंकना नहीं है,
तुलसी पत्ता मिश्री फेंकना नहीं है, उसको रखे रहना है। और पूरा जो टाइम पीरियड है आपका गुरु के महादशा में, शुक्र अंतरदशा, डेली एक पत्ता खा के बिजनेस में जाओ, ऑफिस में बैठो, या किसी को क्या भी बात करना है, मीटिंग करना है, उस पत्ता को निगल के ही करना है। छाँव में सुखा के बोतल में भर के रख के उसके बाद उसको व्यवहार करना है। हो जाएगा, 100% हो जाएगा। गंगा जल है ना, गंगा जल में 3 से 5 लीटर लगता है। लक्ष्मी नारायण या शालिग्राम भगवान को विष्णु सहस्त्र नाम में, जैसे शिव रुद्राभिषेक हम लोग करते हैं, अभी रुद्राभिषेक होता है ना, हाँ बात करा दोगे, बता देंगे पंडित जी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो अभी शिवरात्रि है, आ जाओ यहाँ पर। शिवरात्रि में तो मेरा दरवाज़ा खुला रहता है, सबको ही आते हैं। और कौन सा दूर में रहते हो, पास ही तो रहते हो। मेरा यहाँ जो भी पूजा पाठ होता है, कोई डिमांड ऐसा नहीं करते हैं कि ये इतना दोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। कुछ गरीब लोग भी आ जाते हैं, बैठ जाते हैं।